भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 हृदय में भगवान श्लोक नंबर 22। यदि पर्यासन नृपारमेष्टेयं वैहायसानामुद्यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निभाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियस्य। यदि यदि प्रयासन इच्छा करने पर नृप हे राजा पारमेष्टेयम भौतिक जगत का अधिष्ठाता लोक वैहायसानाम वैहायस नामक जीवों का उत कहा जाता है यत जो है विहारम भोग का स्थान अष्ट आधिपत्यम अष्ट सिद्धियों का स्वामी गुण सन्निवाये त्रिगुणात्मक जगत में सह के साथ एव निश्चय ही गच्छेद जाना चाहिए मनसा मन से इंद्रिय तथा इंद्रियों से च भी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरोः श्री उत्पदकमलं श्री गुरुर्वैष्णवं सश्रीरूपं साग्रजातं सैवननाथां सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है नित्यम भागवतम क्लास में। तो आज हम भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का, जिसका नाम हृदय में भगवान का कर रहे हैं। तो हृदय में भगवान भगवत गीता में भी भगवान जगह जगह बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत समृतम ज्ञानम अपूर्णम। मतलब हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। और इस श्लोक में यही बताया हुआ है कि अत्यधिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक, या तो फिर उसको अपने इंद्रियों और मन को साथ में लेके जाना पड़ेगा। जब भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं तो हम दूसरे भोगों की इच्छा ही क्यों करें? कारण भोक्ता तो वही, हम भोक्ता है नहीं। भोक्तारम जब तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदेवम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। हमें कहीं भी चले जाए, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लें, नव निधि प्राप्त कर लें, लेकिन वो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्षीणे पुण्य मरते लोकम विसंति, पूरे हो जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। तो जो पिछले श्लोक में जैसे बताया, हमको सत्य मुक्ति के बारे में बताया था
और इसमें क्या बता रहे हैं, कर्म मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कर्म मुक्ति का क्या बताया है, यदि प्रयासन, यदि मतलब यदि इच्छा करने पर, के हे राजा परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि पारमेष्टम मतलब भौतिक जगत के अधिष्ठाता लोग, भौतिक जगत के अधिष्ठाता लोग और आध्यात्मिक जो के अधिष्ठाता लोग एक ही हैं लोग। वैहयासानाम, वैहसन नामक जीवों का उत कहा जाता है, यत जो विहारम भोग का स्थान, अष्ट आधिपत्य मतलब अष्ट सिद्धियों के स्वामी, सभी सिद्धियों के स्वामी तो भगवान ही है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे सबसे बड़े भक्त नारद जी हैं, उनको सब सिद्धियां मिली हुई थी, तीनों लोकों में कहीं भी कैसे भी विचरण कर सकते थे, उनकी इच्छा हुई और कोई भी लोक में चले जाते थे। लोग तीन है, जैसे उधरवय लोक, मध्य लोक और अधोलोक, तो कोई भी लोक में चले जाते थे। तो फिर हमें इनका प्रयास नहीं करना चाहिए अष्ट सिद्धि का, हमें सिर्फ भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे बड़े बड़े ऋषि थे, जैसे जानू ऋषि का नाम है, तो गंगा जी को उन्होंने पी लिया था, भागवतम में उल्लेख है, गंगा जी को पी लिया था। तो सिद्धियां तो भगवत, जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की प्रेम में सेवा कर रहा है, उसको सिद्धियां ऑटोमेटिक मिल ही जाने वाली। उसके लिए हमें, ये तो बोनस है, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं। यदि हम अष्ट सिद्धियों के प्रयास के लिए लगे रहेंगे तो हम भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम उच्च लोकों में चले जाएं, लेकिन हम वापस नीचे आना पड़ेगा। अष्टादि गुण सन्निवय त्रिगुणात्मक जगत में स के साथ एवं निश्चय, तीनों गुणों के साथ हमें जाना पड़ेगा। अष्ट सिद्धियों के लिए यदि हम प्रयास करेंगे ना, गुणातीत नहीं हो पाएंगे, तीनों गुणों के साथ ही जाना पड़ेगा। तो जब प्रकृति के तीन गुण हमें वहीं भी हैरान कर ही रहे हैं और यहाँ भी हम उनके साथ ही रहे, तो वहां जाने का फायदा क्या। हो सकता है हमें वहां पर बहुत सारे सुख मिल जाएं, या हम जो इस लोक में रह रहे हैं भूलोक में, उससे जो ऊपर के लोग हैं उनके सुख हमारे से कई हजारों गुणा लाखों गुणा ज्यादा है। लेकिन हम जब तीन गुणों के साथ ही जा रहे हैं और इस शरीर के साथ जा रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार तो हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते हैं। तो फिर वहां जाने का फायदा क्या। तो यही बोलेंगे हमें यहाँ एकदम मतलब भगवान का नाम लेना है, तीन गुणों से ऊपर हम कैसे उठेंगे। ए व्यभिचारिणी भक्ति करेंगे, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हमें भगवान श्री कृष्ण की परम सत्य की अव्यभिचारिणी भक्ति करनी, और भक्ति का चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एकदम सरल साधन बताया है कि सिर्फ हरि नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु जगह जगह हरे नाम कीर्तन, मतलब हरि नाम के बिना हमारा दूसरा कोई है ही नहीं, और इससे हम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, दूसरा करने की जरूरत क्या है। इतना साधन दिया हुआ सरल, जैसे पिछले 7-8 श्लोकों में अष्टांग योग की पद्धति दी है, तो अष्टांग योग करने में हमारे पास कहाँ इतना समय है कि नदी के किनारे जाके बैठे, पहाड़ों के पास बैठे, शुद्ध जगह होनी चाहिए, आसन अच्छा होना चाहिए, वो सब सुविधाएं कहाँ हमारे पास। हम जो सूरत वाले टेक्सटाइल में लगे हुए हैं, 11 बजे रात में आते हैं और सवेरे उठ ही नहीं पाते हैं, तो फिर कहाँ वो हम कर पाएंगे। जो सबसे सरल साधन दिया हुआ कि जहां कहीं भी नाम, उसमें कोई वो बंधन नहीं है कि यहाँ नाम नहीं ले सकते, सिर्फ हमें शुद्धता से नाम लेना है। तो इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ नाम लेना। नाम की महिमा भागवतम में कई जगह दी हुई है, और सही पूछो तो हमें इनकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। जैसे 6ठे स्कंद में एक जगह लिखा हुआ है, ने नाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम
न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम व समंजस्त्वा विरस्य कांक्षते। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में न स्वर्गलोक में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही समस्त भूलोक अथवा अधोलोक का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूं। मैं योग शक्ति के स्वामी भी नहीं बनना चाहता हूं, नहीं मैं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करना चाहता हूं। मतलब शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा करके सौभाग्य की इच्छा नहीं करता है। जैसे इसमें क्या है, ऊंचे लोकों में हम चले जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसमें यही लिखा हुआ है ना कि अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके हम ऊंचे लोकों में चले जाएंगे तो हमें ये कोई झंझट नहीं रहेगा। लेकिन ये शरीर के साथ जाना पड़ेगा ना, तो शरीर तो व्याधि मंदिर है, ये तो साथ में ले जा रहे हैं, तो फिर जाने का फायदा क्या। वह तो भगवान तथा उनके पार्षदों की निरंतर संगति में रहकर भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहना चाहता है। मतलब हमें भक्तों की संगति का महत्व होता है। जो कार्य हम रोज कर रहे हैं, रोज सवेरे हम 7:45 यहाँ इकट्ठे होते हैं, 1-1.5 घंटे तक भक्तों का संग करते हैं और भागवतम का रसास्वादन करते हैं। जिस भागवतम में लिखा हुआ है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, नित्यम भागवत सेवा करने से, सुनने से हमारे सब तरह के अभद्र नष्ट हो जाएंगे। तो फिर हम और दूसरे कार्य करने की हमें जरूरत ही नहीं है। निरंतर हम सुन रहे हैं, निरंतर हम सुन रहे हैं। श्रवणताम सवकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु है भद्राणी विधुन होती सूरत। मतलब वो डिटर्जेंट पाउडर का काम करते हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। भगवान स्वयं मार्जन करेंगे हमारे हृदय में। इसमें हमें कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, कारण ये व्यासदेव जी का लिखा हुआ है, ये हमारे बनाए हुए नहीं है। और प्रभुपाद जी ने इसका सरल भाषा में हमें बताया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भागवतम सुननी है, भगवान का नाम लेना है, 4 नियम का पालन करना है। इनकी यदि हम ऊंचे लोगों में चले भी जाएंगे तो भी हमें वापस तो आना ही पड़ेगा। तो फिर मतलब क्या जाने का। इनका मतलब सिर्फ हमें भागवतम सुननी है, लेकिन वो कैसे सुननी है? श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ। इसमें एक लिखा हुआ है श्रवणतः श्रद्धया नित्यम गणतः सवचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण विस्ते भगवान हृदय। यदि हम निरंतर सुनते रहेंगे तो जो इसमें इसका जो हेडिंग है अध्याय का, हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन हम जैसे जैसे सुनेंगे हमारे हृदय का कलमश कटेगा, जो जंग लगी हुई है करोड़ों वर्ष से वो कटेगी, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो प्रकट होके भगवान क्या करेंगे? प्रविष्ट है कर्ण रंध्रेन, जैसे भागवत कथा हमारे कानों में से अंदर प्रविष्ट करेगी। स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलिल से यथाशरत। जैसे बहुत तेज बरसात आती है तो जो पुराने तालाब है ना, उसमें काई लगी रहती है, उसको धो करके एकदम तेज बरसात साफ कर देती है ना। वैसे ही हम यदि श्रद्धा के साथ सुनते रहेंगे भागवतम, तो हमें हमारा जो काई है, कलमश है, जो जंग लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। तो हमें दूसरे कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कितनी लोग तपस्या करते हैं। अरे भगवान के भक्तों को तो सिद्धियां ऐसे ही मिल जाती है, गिफ्ट में मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त हनुमान जी हैं, उनको तो सिद्धियां ऐसे ही मिल रही थी। जैसे ये सिद्धियों का वर्णन है, इसमें अष्ट सिद्धि हैं। अष्ट सिद्धि में अणिमा है, लघिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्राज्ञ है, ईश्वरत्व, वशित्व है। तो अणिमा लघिमा सिद्धि का क्या मतलब? देह को अणु के समान सूक्ष्म कर देना, अपने देह को अणु के समान। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो असुरानी जो सुरसा आई थी सामने, तो सुरसा ने अपना विशाल शरीर कर लिया, तो हनुमान जी ने भी विशाल कर लिया। लेकिन हनुमान जी देखे इससे पार नहीं लग पाएंगे, तो एकदम 1 सेकंड में सूक्ष्म हो गए
और तुरंत। तो ये सिद्धियां तो ऑटोमेटिक मिल गई। फिर दूसरी सिद्धि महिमा है। महिमा मतलब अपने शरीर को असीमित विशाल कर लेना, अत्यंत विशाल कर देना। हनुमान जी ने सुरसा के समय किया था, दोनों सिद्धियां एक साथ में थी, सूक्ष्म भी कर लिया था और विशाल भी कर लिया था। फिर है गरिमा सिद्धि। गरिमा मतलब अपने शरीर को असीमित भार, शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसको वो हिला भी नहीं सकता। जब हनुमान जी को, जब कोई राक्षस उन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे तो शरीर को इतना भारी कर लिया, इतना भारी कर लिया, कोई उनको टच भी नहीं कर सकता। वैसे हम लोग अंगद का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अंगद का पांव उठा नहीं पाए थे। अरे बोलो चरणों में पड़ना तो भगवान के चरणों में पड़ना है। वो उठाने के लिए एकदम नीचे हो गया था, तो बोले तू भगवान के चरणों में पड़, तो मेरे चरण उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चरण भी आराम से उठ जाएगा। फिर लघिमा सिद्धि है। लघिमा सिद्धि में एकदम हल्का हो जाता है शरीर, और वो पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। जब हनुमान जी को जरूरत पड़ी थी समुद्र लांघने की, तो एकदम हल्का हो गए और उड़ करके फटाफट लंका जी चले गए। प्राप्ति, प्राप्ति मतलब अपनी इच्छा अनुसार वो जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो उनको पता नहीं लग रहा था कि कौन सी संजीवनी बूटी है, तो उन्होंने ये सिद्धि का उपयोग किया और वो पूरा पहाड़ उठा करके प्राप्ति किए ले चलो। प्राकम्य मतलब कोई भी अभिव्यक्ति या उस बात को समझ जाना, अपने आप समझ जाएंगे ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इच्छा अनुसार अधिकार प्राप्त कर लेना, इसका मतलब ये होता है। तो हनुमान जी जब समुद्र पार करना था तब वो चल करके नहीं जा सकते थे, तो उन्हें इच्छा अनुसार शक्ति प्राप्त कर ली और उड़ करके चले गए और बिना भीगे वहां पहुंच गए। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। ईश्वरत्व है मतलब भगवान की उपाधि। ये सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक ईश्वर के स्वरूप हो, मतलब समझता नहीं है साधक, लेकिन वो उनके जैसा ही हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना कि लोहे की छड़ है, उसको अग्नि में रखेंगे तो तपते 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 वो इतनी लाल हो जाएगी, उसमें अग्नि के गुण आ जाएंगे। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो सिद्धि हमें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। वशित्व है, जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है। किसी को भी विजय या पराजय करवाना हो तो कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने विभीषण है या और अन्य लोग थे, उनको सबको अपने फेवर में कर लिया था। अगस्त्य ऋषि हैं तो उन्होंने सागर को पी लिया था। जानू ऋषि का भी मैंने बताया, गंगा जी को उन्होंने पी लिया था। तो हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति करना है। कृष्ण भक्ति किस लिए करनी है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये सिद्धियां हमें अपने आप मिल जाएंगी, उसके लिए हमें कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। कारण हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। इस अध्याय का नाम हृदय में भगवान। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सबसे नजदीक हैं, हृदय में बैठे इसलिए सबसे नजदीक होगा ना, उन्हीं को हमें एकदम शुद्ध नाम से पुकारना है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि हम ये करेंगे तो हमारा इतना शुद्धिकरण हो जाएगा कि हमें अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अष्टांग योग, इनकी हमें कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। हमें सिर्फ भगवान का नाम शुद्धता के साथ लेना है, निरपराध भाव से लेना है। नहीं तो वर्षों वर्ष लग जाएंगे, भगवत प्रेम हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। छठे स्कंद में अजामिल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नाम सिर्फ लीजिए, नाम सिर्फ, यमराज उनको टच भी नहीं कर पाए, आपस में लड़ने लगे। फिर यमराज आ गए लेने के लिए, विष्णु दूत भी पहुंच गए, बोले भाई ये हमारा आदमी है, इसको टच मत करो। तो वो अपने प्रधान आचार्य के पास जाते हैं, यमदूत यमराज के पास, कि अरे आपसे भी बड़ा कोई है, हमें तो पता भी नहीं था। आज हम लोग गए तो वहां बोले नहीं भाई हमारा आदमी है, आप इसको टच भी नहीं कर सकते। तो कितनी सुविधाएं हमें मिलती है। एक जगह लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि भगवान के भक्त जब गोलोक धाम जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी आरती की थाली सजा के तैयार रखते हैं।
कि भगवान के भक्त आ रहे और इस रास्ते से हो जाएंगे। वैकुंठ लोग जाने, ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा है, सत्य लोग भी बोलते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहाँ वो थाली लेके आरती की तैयार रहते हैं कि भगवान के भक्त इस रास्ते से अभी जाएंगे वैकुंठ। तो हमें सिर्फ नाम लेना है और कुछ करना नहीं। अब देखते हैं तात्पर्य में क्या बात है। तात्पर्य, उद्र लोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। इसमें बताया कि सुविधाएं वहां बहुत हैं, लेकिन हम लालच में नहीं आना है हमें कि वहां जाएंगे तो बहुत सारी अप्सराएं मिलेगी, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगे, ये रोज मार्केट जाना, राज टेक्सटाइल मार्केट में जाना, निधि मार्केट में जाना, ये लफड़ा खत्म हो जाएगा। ये लफड़ा तो यहाँ भी हम खत्म कर सकते हैं। इतने बरस कमा लिए, अब भगवान का नाम लीजिए। हम लोग जो बैठे हुए हैं मोटा मोटी कोई 5-7 आदमी को छोड़ करके सब 50 साल के क्रॉस हम कर ही चुके हैं, तो हमारी जवाबदारियां तो हम पूरी कर ही चुके हैं। तो हमें भगवान का नाम ही लेना चाहिए, वो सब सुख, सातों सुख मिल जाएंगे उसमें। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि हैं और वे सब महरलोक के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त है। मतलब ये लोक हैं जो हमारे 14 लोक हैं ना, जैसे 3 डिवाइडेशन किया हुआ है इनका, उधर लोक, मध्य लोक और अधोलोक। मध्य लोक जिसमें आप और हम सब लोग रह रहे हैं, और ऊपर के लोगों में जैसे अपने ऊपर ये भूलोक है, ये उसके ऊपर भूलोक है, स्वरलोक है, महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है। उसमें जिसने यहाँ से बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, बहुत वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार अच्छे से पालन किया, वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और वो वहां के सुखों का आनंद ले रहे हैं। वहां के सुख भी कोई कम नहीं है, हमारे सुख से कहीं गुना ज्यादा सुख उनका है। लेकिन उसमें ये खतरा है कि हम इतने ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगे तो हो सकता हम वापस गिर जाएं, कारण मदोन्मत्त हो जाएं, पागल हो जाएं। उसमें हमारी तो समझ कम है ना, हम उसी में भोगों में रम जाएं तो हमें वापस यहाँ आना पड़ेगा। जबकि हमें वो साधन मिला इसलिए है कि हम इतने ऊंचे पहुंच गए, तो और ऊंचे जाने में थोड़ा ही समय लगेगा, लेकिन वहां जाकर के हम सुख सुविधाओं में इतने पागल हो जाएंगे कि वापस हमें अधोलोक में, पृथ्वीलोक में भी नहीं मिलेगा, शायद हो सकता है। कारण इतने पाप कर लें, पापों की संख्या बढ़ जाए। और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 14 लोक हैं। लेकिन ये जो भूलोक है ना, पृथ्वीलोक, ये बीच का है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें नीचे पार्किंग है, ऊपर फ्लैट बने हुए हैं, ये लिफ्ट है। भूलोक है ना, ये लिफ्ट है। देवता भी इवन तरसते हैं कि पृथ्वीलोक में हमें जन्म मिल जाए तो हम थोड़े समय में ही, कारण यहाँ हमारी उम्र कम है ना, 100 साल का हमें सर्टिफिकेट मिला, लेकिन हम 60 साल 70 साल से ज्यादा जीते नहीं है, और किसी का भरोसा नहीं है 5-10 साल का भी। आजकल तो इतनी बीमारियां, इतना खाना पीना, हम लोग फास्ट खा के फास्ट जाने की तैयारी करते रहते हैं, फास्ट फूड खाने के। फास्ट फूड खाएंगे तो सब काम फास्ट होंगे ना, तो जाएंगे भी फास्ट ही, हमें ऐसा लग रहा है। तो हमारी कमी है ना कि हम उसकी तरफ ललचाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि घर से खाना खा के भगवान का प्रसाद लेके निकले, लेकिन बाहर निकलते हैं बोले चलो जी 2 प्लेट आमलेट बना दो, और फिर बूढ़ी फूंकते हैं और उसी आनंद में हम, जबकि घर से भरपेट खा के गया है, लेकिन हमारा मन तुरंत फास्ट फूड की तरफ हो जाता है, कारण हमें फास्ट जाना है। तो इनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति, जो हमें एकदम सरलता से मिली हुई है, लेकिन वही तकलीफ है कि जो सरलता से मिलती है ना, उसका हम मूल्य नहीं जान पा रहे। वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि उसमें 10 क्वेश्चन आए, उसमें से सबसे बड़ा कि जो जिससे ज्यादा मार्क्स थे ना, वो 10 मार्क्स का नंबर था, और उसमें यही था कि 4 + 4 = 8। तो बोले ये तो सबसे आसान है, तो वो बाद में करेंगे आराम से, पहले दूसरे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन के चलते करने के टाइम में 2.5 घंटा पूरा हो गया और वो उसका रह गया।
और वो लड़का फेल हो गया। तो वही हमारे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अब ये काम कर लें, अब ये काम कर लें, अब ये काम कर लें, इस चक्कर में हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और सब काम रह जाते हैं और हमारी टिकट कब कंफर्म हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। कारण ये मोदी का राज है, इसमें इतनी ट्रेन चल रही है, आप 200 नंबर वेटिंग ले रहे हैं वो भी कंफर्म हो जा रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा अभी इतना समय बाकी है, अभी तो 25 साल हुआ, अभी तो 30 साल हुआ, बहुत समय बाकी पड़ा है, हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, अरे पता नहीं कब टिकट कंफर्म हो जाएगी और जाना पड़ जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ जाएगा। जो सबसे बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन, भगवान का नाम लेना, वो हम छोड़ देते हैं। उसमें 10 मार्क का है नहीं, वो 100% मार्क का है, उसमें 100% मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी काम सब अपने आप हो जाएंगे। क्या आप अपनी लड़की की शादी करेंगे तभी होगा क्या? गरीब के बच्चों की शादी नहीं होती है क्या? उनकी ज्यादा अच्छे से होती है, देने वालों की लाइन लग जाती है। कोई फ्रिज देता, कोई टीवी देता, कोई कुछ देता, कोई जमणवार कर देता और उसकी शादी आराम से हो जाती है और उस बाप को पता भी नहीं चलता। लेकिन हम उसी में पागल होके घूम रहे हैं कि अभी बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है। और इस चक्कर में आप लोग सब जानते होंगे कि हमारे भक्त भी सब छोड़ छोड़ के आ जाते हैं, बोले हमें भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, वर्णाश्रम जो फॉर्म हमारा फार्म चल रहा है उसमें लगे हुए थे, वो छोड़ करके आ गए कि नहीं बच्चों की शादी करनी है, बाद में वो वापस जाऊं। बाद में वो नहीं जा पाएगा, गाड़ी ले लेता कमाने के लिए, ये कमाने के लिए, वो कमाने के लिए, वो होगा नहीं। वो हमारी भौतिक भोग की इच्छाएं हैं ना, वो आगे से आगे बढ़ती जाएंगी। वो तो भागवतम में लिखा हुआ ही है कि भौतिक भोग की जो इच्छा है ना, वो खुजली के समान है, उसको खुजलाते जाओ, खून आ जाएगा और थोड़ा थोड़ा आनंद भी आए, लेकिन वो ठीक नहीं होगी। और उसको छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद में आपकी खुजलाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो भौतिक भोग की इच्छा ये तो मृत तृष्णा की तरह है, हमारी कभी पूरी नहीं होने वाली है। जैसे इसमें लिखा हुआ ही है कि यदि आप कुछ भी कर लीजिए, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा सशरीर। मन बुद्धि अहंकार हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे तो वो सिद्धियां प्राप्त करने का फायदा क्या है? जब हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हमें बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए निरपराध भाव से, आपको सब सिद्धियां ऑटोमेटिक मिल जाएगी। सिद्धियों की जरूरत ही नहीं है ना। जब हम वैकुंठ लोक के भागीदार बन जाते हैं, हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो हमें और कुछ करना ही नहीं है ना। वहां जाकर के हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा, वहां मार्केट नहीं जाना पड़ेगा हमें। भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती है, उसमें हमें प्रविष्ट होना है, नित्य लीलाओं का आनंद लेना है। वहां कामधेनु गांव है, सुरभि है, अरे वहां हमें कोई चीज की जरूरत नहीं, इच्छा करने से सब काम होने वाले हैं। तो अष्ट सिद्धियों की हम इच्छा ही क्यों कर रहे हैं? किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म हो, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, या आप इतने सुख मिल जाएंगे, लेकिन इसके आगे तो नहीं जा पाओगे। जो आध्यात्मवादियों को स्थूल भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता है। स्थूल शरीर से भी हमें कुछ लेना देना नहीं रहेगा जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तो तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे, तो हम ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाएंगे। नहीं, वो श्लोक भगवत गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते ब्रह्म। यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो हमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, प्रकृति के 3 गुण हमें हैरान नहीं करेंगे। भौतिक जगत के भीतर वे महर जनस तप तथा तपय तथा सत्य लोगों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोगों में बिना रोक टोके अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। बोलते हैं कि हम ये लोकों में हमें कोई नहीं रोकने वाला है, यदि हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो। नारद जी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि नारद जी जहां चाहते थे वहां जा सकते थे, उनकी शुद्ध भक्ति का ही, उनको कोई अष्टांग योग पद्धति और इन सब करने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, लोगों में जाने की
कोई जरूरत नहीं, अपने आप बोनस ही मिला उनको। आगे लिखा हुआ है, नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण है, और दुर्वासा मुनि ऐसे ही महायोगियों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। देखो, हमारे लिए भी बोला कि प्रत्येक व्यक्ति नारद मुनि और दुर्वासा मुनि की तरह विचरण कर सकता है। हमें करना क्या है? सिर्फ एक जगह बैठ करके, भक्तों के संग में बैठ करके भगवान का नाम लेना है। हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो ये सिद्धियां ऑटोमेटिक मिल जाएगी। लेकिन भक्तों के संग में, वो भागवतम में एक श्लोक है ना, सतांग प्रसंगाम मम संवीर्य, भक्तों के संग में बैठ करके हम भक्ति करेंगे ना तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। संगठन में शक्ति होती है, जैसे नहीं होती है, भौतिक जगत का उदाहरण देते हैं लकड़ी के गट्ठर का। जैसे एक लकड़ी है तो उसको आप तोड़ सकते हो, बहुत सारी लकड़ियां हो तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही हम अकेले यदि घर में बैठ करके भक्ति करेंगे तो हम जबकि मास्टर बन जाएंगे, जबकि आने लग जाएगी तो हमें कोई टोकेगा नहीं। यहाँ जैसे मैं सोता हूँ तो सुरेश जी बोल देते हैं क्या कर रहे हो, इशारा कर देते हैं क्या कर रहे हो। हाँ, तेज का प्रोडक्ट इतनी देर नहीं बोले आप भी ना। देखो, ये भक्तों के संग में रहने का फायदा है। गलत ट्रैक पे मैं जा रहा था, इन्होंने सुधारा। उधर लोगों में अधोलोक की अपेक्षा हजारों गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। दोनों एक जैसा ही है। देखो, ऊंचे लोगों की सुविधाएं बताई, वही मैं बता रहा था। मैं तो इसमें से कम बोला हूं, मेरी तैयारी के हिसाब से बोल रहा था। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्म लोक, ध्रुव लोक इत्यादि हैं, और ये सब महर लोक के ऊपर है। इन लोगों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। अपने चर्चा तो अष्ट सिद्धि की इनकी की है, चलो कोई बात नहीं, गलती सुधारा। धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत। उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे कर्ण के समान लघु होने की शक्ति, अणिमा सिद्धि या पंख से भी हल्का होने की शक्ति, लगीमा सिद्धि को प्राप्त कर लेते। सिद्धियों की चर्चा हमने की हनुमान जी के एग्जाम्पल से, कि हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त थे, परम भक्त थे, तो उनको ये सब सिद्धियां मिल गई। उन्हें भारी से भारी होने की, महिमा सिद्धि की, कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने की या इच्छानुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की ईशित्व सिद्धि, या सारे तत्वों को वश में करने की वशित्व सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल होने की शक्ति रखने में प्राकम्य सिद्धि, या इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने, काम वाईसीता सिद्धि के लिए कोई वस्तु किसी स्थान विशेष प्राप्त करने की प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिलती है, मतलब ये गिफ्ट में मिलेंगी हमें सिद्धियां। कोई भी सिद्धि के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे पलक मारते ही एक ग्रह से दूसरे ग्रहों में इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हैं। कितनी बड़ी शक्ति, कितने बड़े पावर समय दिए हैं कि भक्ति करने से पावर आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम ग्रह तक भी यांत्रिक यान या तथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते। देखिए, हमें पृथ्वी ग्रह में है ना, हमारी दशा पे लिखा है कि हम तो 1 किलोमीटर नहीं जा सकते। हमें तो जरूरत पड़ती है साधन की, स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, कार की, ट्रेन की, प्लेन की। किंतु ऐसे उच्च लोगों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं। उनको कोई पेट्रोल भराने की जरूरत नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं है कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। हमें तो 10 बार सोचना पड़ता है। पेट्रोल की टंकी फुल कभी कभी कराते हैं, बोले 100 रुपए का डाल दो। ज्यादातर आप पेट्रोल पंप पे 10 मिनट खड़े करके देख लो, ज्यादातर 100 रुपए वालों की लाइन लगी रहती है। 100, 200, कोई कोई आदमी 300 रुपए पेट्रोल भराता है।
लेकिन वहां उच्च लोक में चले जाए हमें कोई टेंशन ही नहीं, सब झंझट। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी जवाबदारी है। अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम घोषणा कर दे न मैं भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, उनकी सब जवाबदारी मेरी ही है। वो भक्तों को बोल देते हैं, अर्जुन को बोल दिया कि तू ही घोषणा कर दे, मेरी जरूरत ही नहीं। चूंकि भौतिकतावादी ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, अतः वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्येक स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है। भौतिकतावादी लोगों को बोला है कि जो कुछ भी उन्हें चाहिए उसके लिए वो उतावले रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। इसके यहाँ ये आ गया तो मेरे को भी ये चाहिए, हमें कंपटीशन जैसा रहता है। लेकिन वहां तो सब कुछ अपने आप मिल रही है, तो हमें कुछ उत्सुकता रहेगी नहीं ना, अपने आप ही मिल रही है। सिर्फ मन में विचार करना, हाजिर हो जाएगी। उसी तरह अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों को कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी है, किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है, और यहां पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व की घोतक है। मतलब भौतिकतावादी मस्तिष्क हमारी जो हमारे बारे में बताया है कि हमारी इच्छा यही रहती है कि ये प्रभुत्व जताना कि मैं और मेरा। पिछले कुछ लोगों से प्रभु जी हमें यही बता रहे हैं, मैं और मेरा। वहां के हम यदि भगवत धाम चले जाएंगे तो वहां हमारी ये इच्छा रहेगी नहीं। यदि ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे तो मन बुद्धि अहंकार साथ में रहने वाला, तो वहां पर भी हमारी ये इच्छा बनी रहेगी। इसने यही बताया है कि भले आप अष्ट सिद्धि प्राप्त करके उच्च लोकों में चले जाओ, लेकिन वहां पर भी आपको शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ जाना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या है। नो डाउट वो अच्छा कार्य है, करना चाहिए, कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा, भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। सब कुछ मिलेगा लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, तो उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, हमें सिर्फ भगवान को तुष्ट करना है, पूरा जगत अपने आप तुष्ट हो जाएगा, बाकी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। भगवान के भक्त होते हैं, उनकी इच्छा नहीं रहती है। इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। शासित मतलब जो भगवान बोल रहे हैं वो करें, तो हम गुरु के माध्यम से भगवान गुरु हैं, वो भगवान के पारदर्शी माध्यम है भगवान तक पहुंचने के। जो गुरु बोले वो हमें करना चाहिए। इसमें यही बोला, भगवान या भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहें। इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। शासित मतलब अनुशासन में रहना चाहते हैं, वो जो बोले वो करना चाहते हैं। हमारी यही तो गलती है, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बातों को हम नहीं मानते। इसमें यही बोला था, अनुशासित होना चाहिए, शासन में रहना चाहिए, उनके कुछ कानून कायदे नियम है उनके अनुसार चलना चाहिए। जैसे अभी हम प्रभु जी का आदेश आया हुआ लिखा कि भाई कल आज वहां पर जाना सेंटर पे, कल वहां जेसीबी चली थी 3-4 घंटे, तो पेड़ के नजदीक जहां हमने पेड़ लगा के उसके पास पास में हमारी कुछ घास रह गई है। अब प्रभु जी का आदेश आया हुआ है कि तो हमें जाना चाहिए। यदि 15-20 आदमी जाएंगे तो एक आदमी 2 पेड़ के पास से भी यदि दूर करेगा ना घास तो हो जाएगा। लेकिन हम यही सोचते हैं कि वो चला जाएगा, हमारी क्या जरूरत है, वो चला जाएगा। नहीं, हमें अनुशासन में रहना है। हमें इसमें यही बताया, शासन में रहना है। जो हमें गुरु बोले वो हमें करना है, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। गुरु खुश होंगे, गुरु को प्रसन्न करना है ना हमें। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है।
और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की शुद्धि प्राप्त करनी होती है। क्या बोले, भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य, ये जो हम सेवा करेंगे ना, वो भगवान के सेंटर की सेवा है, वो सेवा भी दिव्य है। तो ये सेवा के से हमें मन चुराना नहीं चाहिए, हमें जाना चाहिए, वहां सेवा करनी चाहिए। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में पहुंच सकता है, लेकिन भगवत धाम में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। भगवत धाम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति है, भगवत प्रेम प्राप्त करेगा वही जा पाएगा। इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती है। और उसका तरीका भी बताया है कि इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर, मतलब हमारी इंद्रियों का संयम हमें करना है। इंद्रियों का संयम करेंगे तो हम आध्यात्मिक रीति से शुद्ध हो जाएंगे। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, और जब वे इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं, तो भौतिक दुश्मनों से कलुषित नहीं होती हैं। मतलब भगवान की सेवा में लगानी है हमें इंद्रियों को। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्तेन निर्मलम ऋषिकर्ण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वही है कि इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश हैं, उनको इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने, तो हम शुद्ध हो सकते हैं। शुद्धता का एकदम सरल तरीका बताया कि भगवान का नाम लेना और सेवा करना। और साधन हमें दिया हुआ शरीर, इससे जो शरीर रूपी साधन है, उससे हमें साधना हमारी मजबूत करनी है और भगवान के सेवा करनी है, भगवान के भक्तों के संग में रहकर, तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हमें इतने कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं, जटिलता में उलझने की जरूरत नहीं है कि हम अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे और सर्वोच्च लोक पहुंच जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय। उस अनाउंसमेंट है उसका सेवा का तो मैंने बोल ही दिया, जाने का प्रयास करिए। और आज का प्रसाद भक्त विक्रम जी की तरफ से आए। क्या विक्रम जी गांव गए हुए, देखो कितना बड़ा इनका उद्धार स्वभाव के आदमी है, गांव में बैठे बैठे भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं। तो उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम